हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं ABK इन्फॉर्मेटिव और आज हम बात करेंगे ज़हल की। हमने एस्टेरॉयड और जुपिटर के हालात जाने, इसके बाद हमें एक और मदार मिलता है जो मदार है ज़हल का। ज़हल भी जुपिटर से कुछ कम नहीं है, उसकी भी हालात जुपिटर से थोड़े से ही मुख्तलिफ हैं। जिस तरह जुपिटर मिस्ट्री बना हुआ है, उसके बारे में भी हम सही से जान नहीं पा रहे, इसी तरह ज़हल के बारे में भी आज तक हम सही तरह नहीं जान पाए हैं। मगर जो कुछ हम जान चुके हैं उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री है। मुश्तरी के बाद निज़ाम शमसी का छठा सैयारा ज़हल यानी कि सैटर्न आता है। कदीम रोमन बाशिंदे इसे रब्बुल नवा कहते थे और इसे ज़राअत का और खेती बाड़ी का देवता माना करते थे। वो अपनी फसलें की खरीदो फरोख्त भी उन्हीं महीनों में किया करते जिन महीनों में ये ज़मीन के सामने होता। ये अजीम सैयारा हमारी ज़मीन के मुकाबले में 95 गुना ज़्यादा भारी है, वज़न में ज़्यादा भारी है, और ये अजीम सैयारा हमारी ज़मीन के मुकाबले 9 गुना बड़ा है, 9.5 गुना तकरीबन, तो इतना बड़ा है। लेकिन इसकी कसाफत बहुत कम है। वो ज़मीन से भारी तो है लेकिन वो वज़न में बहुत हल्का है। कसाफत हम कहते हैं डेंसिटी को, जो पानी के अंदर वज़न किया जाए, जिस चीज़ का वज़न जो पानी के अंदर हो हम उसे डेंसिटी कहते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत कम है। अगर कोई इतना बड़ा समंदर हो जिसमें सैटर्न को डाला जाए तो वो उसमें डूबेगा नहीं। पानी की कसाफत का सिर्फ 10/7 हिस्सा ही इसमें मौजूद है। जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के ज़रिए से ज़हल को देखा तो ऐलान किया कि ज़हल के कान हैं। पुराने रोमन भी इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ अपनी तरफ से घड़ चुके हैं और बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन जब गैलीलियो ने इसको देखा तो उसने कहा कि इसके कान हैं। कान दरअसल वो हल्के हैं जो अजीम हल्के इसके चारों तरफ गर्दिश कर रहे हैं। इनमें बिल्कुल बारीक ज़र्रों से लेकर बड़े बड़े पहाड़ और हमारे हिमालय जितने तक इसके अंदर पत्थर इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये इसके करोड़ों चांद ही इसको निज़ाम शमसी का एक मुनफरिद और बेहतरीन और ख़ूबसूरत सैयारा बनाते हैं। इसके अजीम हल्कों का जो मसला है वो आज तक इसकी मिस्ट्री हम सुलझा नहीं पाए हैं। ज़हल से इन हल्कों की जो बुलंदी है वो 85,000 मील है। हल्कों की मोटाई 1 मील या 2 मील के करीब है। 1973 में रेडार के जरिए से इन हल्कों का जायजा लिया गया तो पता चला कि ये ठोस मादे से बने हैं। शायद ये बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके चारों तरफ बर्फ जमी है। वो बहुत से चांदों की तरह ज़हल के चारों तरफ गर्दिश कर रहे हैं। ज़हल का कतर यानी कि गोलाई 1,20,000 किलोमीटर है और इसका एक साल 29.5 साल के बराबर होता है, हमारी ज़मीन के 29.5 साल के बराबर। इसका एक दिन हमारे 10 घंटे और 14 मिनट के बराबर होता है। इतना बड़ा हजम रखने के बावजूद, ज़मीन से इतना बड़ा होने के बावजूद उसका दिन सिर्फ 14 घंटे और कुछ मिनट का है। इसकी ये अजीम रफ्तार ही इसको निज़ाम शमसी का एक मुनफरिद सैयारा बनाती है, जो हमारी आँखों को और हमारे दिलचस्पी का बाइस बना रहा है। हज़ारों सालों से हम इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक इसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट या कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये सैयारा मुकम्मल तौर पे सिर्फ 2 गैसों से बना है, एक है हीलियम और एक है हाइड्रोजन। इन्हीं 2 गैसों से ये सैयारा बना है। इसके वजूद का मंबा इन्हीं 2 गैसों पर है। बहरहाल मिट्टी और बाकी धातें भी इसमें मौजूद होंगी। इसके अंदर का एक हाल हम जान लेते हैं। देखिए, ये है इसके अंदरूनी मनाजिर। कुछ मैंने इस ब्लेंडर से बनाने की कोशिश की है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब कर लेते हैं बात इसके चांदों की। इसके बहुत से चांद हैं। आज की वीडियो में मैं एक चांद का ज़रूर जिक्र करूंगा जिसका नाम है टाइटन। टाइटन चांद हमारी ज़मीन जैसा ही है और उसके ऊपर भी हम एक बहुत बड़ी हमारी रिसर्च चल रही है कि उसके ऊपर भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। उस पर भी समंदर है, हमारी ज़मीन की तरह का बिल्कुल माहौल है। अगर हम टाइटन से सैटर्न को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये है टाइटन से सैटर्न का एक मंजर। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सैटर्न के ऊपर मीथेन गैस के पहाड़ मौजूद हैं और हाइड्रोजन वहाँ पर लिक्विड की शक्ल में मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ समंदर है, इस तरह वहाँ पर हाइड्रोजन का समंदर मौजूद है। एक और मेरी ज़ाती राय ये है कि जुपिटर की तरह इस पर भी कशिश शकल यकसा नहीं, यानी कि हमारी जो ग्रेविटी है वो हर तरफ पूरे सैयारे पर चारों तरफ से यकसा नहीं।
ہر جگہ مختلف قسم کی گریویٹی آپ کو ملے گی، یعنی کہ ایک جگہ 90 کلو وزن ہوگا تو ایک جگہ 100 کلو وزن ہوگا، اور پھر اس کی دوسری جگہ 250 کلو، اور پھر اس کی چوتھی جگہ 150 کلو وزن ہوگا، کہ ہر طرف گریویٹی الگ الگ موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر بھی اس کی فضا میں بھی ایک ہیجان برپا رہتا ہے، مطلب ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، جبکہ وہاں پر آکسیجن موجود نہیں، وہاں صرف ہائیڈروجن ہی پورے سیارے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، جس میں اس کی آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں، ان آتش فشاں میں سے آگ نہیں نکلتی، صرف راکھ اور بادل ہی نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے سیپٹرن کی ایک چھوٹی سی مختصر سی ڈاکیومنٹری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کا دوست کامران علی۔